हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना टीचर अजय यादव आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चों, हम 9th क्लास का मोशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ चुके हैं, नंबर 1 डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और इस पे न्यूमेरिकल जो मैंने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी यानी लेक्चर 2 में, तो उस पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, फॉर्मेट किए थे कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मेट जिन पे 9th क्लास से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें मैंने 2 फॉर्मेट बताए थे मोस्ट इंपोर्टेंट। तीसरा वाला जो फॉर्मेट था वो थोड़ा कम इंपोर्टेंट था लेकिन इंपोर्टेंट था। तो नंबर 4 यानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट, एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। सबसे इंपोर्टेंट है एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल। और जो एक्सेलरेशन है वर्ड, ये आपको ना भैया 12th तक सताने वाला है। यानी जब तक आप जेईई और नीट का पेपर ना दे लें तब तक आप लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही पढ़ना है आप लोगों को। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम करेंगे। तो आज सबसे पहले तो जो सवाल है वो है कि एक्सेलरेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करें। तो आज का जो पूरा सेशन है वो इसी बारे में होने वाला है, यानी पॉइंट नंबर 4 पे। इसके बाद जो बच्चे हमारे लेक्चर आने वाले हैं वो लेक्चर आएंगे 5, 6 और 7 से रिलेटेड, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स। यानी इसके बाद हम 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको ड्राइव करेंगे। और उसके बाद जो ग्राफ्स की प्रॉब्लम है, यानी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें ग्राफ्स जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करने वाले हैं हम। तो ये सारा था मोशन। और मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि देखो मोशन इंपॉर्टेंट इसलिए है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब क्या है कि आप देखो, सब बाजार में गए, सब्जी लेने गए, तो आपको गाड़ी जाते हुए दिख रही है, बाइक जाते हुए दिख रही है, इंसान चल रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका डिस्टेंस हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये सब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप मोशन को देख रहे हो। यानी फिजिक्स को आप फील करो, विजुलाइज करो फिजिक्स को, तभी फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और तभी मजा आएगा आप लोगों को। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने वाले बच्चे? एक्सेलरेशन। तो देखो आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक धुआंधार धूम 3 टाइप बाइक दिखाई दे रही होगी और उस बाइक पे आप लोगों को एक पर्सन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और गिवन क्या है? मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। यानी आप लोगों को क्या गिवन है भैया? स्पीड गिवन है, गिवन। और गिवन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हमें गिवन जो है वो क्या गिवन है? कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे ध्यान देना भैया। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है ये तो आप आगे डिस्कस करेंगे कि सर कांस्टेंट स्पीड का यहाँ क्या लेना देना है। दूसरी बात, हमें दिया गया है कि 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, सेकंड केस कंसिडर करते हैं इसमें। सेकंड केस क्या गिवन है कि मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये हमें देखो, मान लिया अभी हमने जो पढ़ा था ये वाला भैया जो था, ये वाले भैया जो जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे कांस्टेंट स्पीड से और वो स्पीड हमें दी थी 25 किलोमीटर पर। ठीक है, और ये दूसरे भैया दिए हैं बाइक वाले, और इनकी जो स्पीड तुम्हारी तरह, मतलब बिल्कुल धूम धूम की तरह चल रहे थे। ये इनके मफलर टाइप्स और रहे हैं, हीरो टाइप्स हैं। और इनकी जो स्पीड हमें गिवन है वो कितनी गिवन है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें भी क्या गिवन है? कांस्टेंट स्पीड है। क्या है भैया? कांस्टेंट स्पीड है। ध्यान देना, यहाँ पे दो है, 2 लोग हैं खतरनाक स्टंट वाले, जैसे तुम स्टंट करते हो ऐसे ही। एक जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड भी क्या गिवन है हमें? कांस्टेंट। दूसरा कितने से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड भी हमें क्या गिवन है? कांस्टेंट गिवन है भैया। कैसी गिवन है? कांस्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आता है, सवाल ये है हु इज फास्ट। फास्ट यानी तेज कौन जा रहा है भैया? एक जा रहा है 20 से, एक जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर। भैया ये तो कॉमन सी बात है कि ये वाले भैया जो हमारे जा रहे थे, ये जा रहे थे 20 किलोमीटर पर आवर।
और ये वाले भैया ये जा रहे थे 25 किलोमीटर पर। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा फास्ट है, स्पीड क्या गिवन थी, कांस्टेंट, तो आप बता दोगे, बच्चा बच्चा बता देगा सर 25 नंबर बड़ा होता है तो 25 वाला फास्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि इन विच केसेस एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, यानी इन दो केसेस में कौन से केस में हमारा जो एक्सेलरेशन था वो इन्वॉल्व है। तो भैया एक्सेलरेशन होता क्या है, सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे हम कि जो ये एक्सेलरेशन टर्म आई, ये वाला एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है वो तो हम बाद में बात करेंगे, कि पहले एक्सेलरेशन होता क्या है ये तो जान ले। कि मास्टर ये तो बताया नहीं एक्सेलरेशन होता क्या, पूछ रहे हो कि इन विच केस एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, ये तो मास्टर चीटिंग है, गलत बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है वही देखते हैं, क्यों नहीं है सवाल ये आता है ना, क्यों नहीं है। तो क्या एक्सेलरेशन का मतलब हाई स्पीड है? देखो अभी लास्ट वाले में बोला ना हमें ये वाला कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन हाई स्पीड से होता तो एक वाला जो भैया था उसकी ज्यादा स्पीड थी तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना था। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। बोले सर ये बात तो हमें मान ली कि एक्सेलरेशन का हमारा हाई स्पीड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो हाई स्पीड के इक्वल या कुछ भी लेना देना नहीं है स्पीड से, हाई स्पीड से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमने अभी पढ़ा उसमें हम नो एक्सेलरेशन नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता था ना एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड क्या है, कम, यानी हाई स्पीड से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सर है क्या ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है सर एक्सेलरेशन, कि जो बार बार एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन है क्या, वही तो हमें पढ़ना है आज। आज की क्लास ही तो सर एक्सेलरेशन के बारे में है, तो आप हमें बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। तो देखो भैया जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन। अगर इन दो केस में हमने बोला था नो एक्सेलरेशन, बोला था ना नो एक्सेलरेशन, ये वाले भैया और ये वाले जो भैया जा रहे हैं इनका एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन। तो नो एक्सेलरेशन का मतलब एक तो पॉइंट निकल के आ गया हमारा, दोनों की जो स्पीड गिवन थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। देखो बार बार बोला गया था कांस्टेंट स्पीड, एक 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, एक वाले भैया जो थे वो 20 से चल रहे थे, और बार बार उसमें ये बोला गया था विद कांस्टेंट स्पीड। तो सर इसका मतलब, और एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब तो ये है अगर कांस्टेंट स्पीड हुई तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का पक्का कोई ना कोई लेना देना चेंज इन वेलोसिटी से है, तभी तो जब स्पीड नहीं चेंज हो रही थी तब एक्सेलरेशन नहीं था। तो सर एक बात तो आपके बताने से पहले ही हमें समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन का लेना देना चेंज इन स्पीड से है या चेंज इन वेलोसिटी से है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। यानी इन दो केसेस में स्पीड आपने कांस्टेंट बता रखी थी ना, कि स्पीड जो मेरी है वो कांस्टेंट है, इस वजह से जो मेरा एक्सेलरेशन था वो नहीं था। इसका मतलब इन दोनों में वेलोसिटी नॉट चेंजिंग एट ऑल, यानी सर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के चेंज होने से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, ये हमें समझ में आ गया। आप अब फटाक से बता दो कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखो एक्सीलरेशन हमारा हाई स्पीड नहीं होता है, एक्सीलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी। यानी अगर मैं बात करूं कि एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन का लेना देना किससे है, चेंज इन वेलोसिटी से है भैया। क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट थी इस केस में, पहले वाले जो हमने डिस्कस किया जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया, तो अगर स्पीड कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन जीरो आया। वो इसीलिए जीरो आया क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। तो उस केस में वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं था क्योंकि कांस्टेंट गिवन थी, तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं था। इसका मतलब एक्सेलरेशन का सीधा सीधा रिलेशन है किससे, चेंज इन वेलोसिटी से। सर इतनी बात पकड़ में आ गई हमें कि एक्सेलरेशन का सीधा सीधा मतलब है किससे, चेंज इन वेलोसिटी से। तो सर बातों को बहुत घुमा लिया, अब सीधे बता दो कि एक्सेलरेशन का है क्या मतलब।
तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कि सर एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही मेरा एक्सीलरेशन कहलाएगा। अच्छा सर, इसका मतलब तभी उस वाले केस में मेरा एक्सीलरेशन 0 आ गया था क्योंकि उस वाले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई थी, और एक्सीलरेशन तो होता ही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वहां पे चेंज हुआ नहीं, दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन इज 0। बोला सर अब बातें लिंक हो रही है, अब बातें जो आप स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हो वहां से लिंक बनना स्टार्ट हो गया। क्या कि एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब चेंज ना आने का मतलब एक्सीलरेशन 0, यानी अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्लियर? अब सर एक बात बताओ, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती थी, एक होता था मैग्नीट्यूड, एक होता था डायरेक्शन। तो क्या सर वेलोसिटी चेंज, ये क्या थी भैया हमारी वेलोसिटी, तो ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी तो दो तरीके से चेंज हो सकती है, दो कौन से? या तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो या हमारा डायरेक्शन चेंज हो, भाई दोनों तरीके से चेंज हो सकती है। यानी एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जो वेलोसिटी का चेंज है वो किन दो कारणों से हो सकता है? एक हो सकता है भैया मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दूसरा क्या है? डायरेक्शन चेंज हो जाए। बोले सर एक बार समझे नहीं, दोबारा बताओ कैसे। मान लो हमारे पास इधर जा रही है कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर, और कुछ टाइम के बाद मान लो ये शानदार सेंट्रो टाइप लग्जरी कार, ये है भैया सेंट्रो लग्जरी कार में आती है, ये इधर जा रही है कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात? अब इसकी जो है वेलोसिटी वो कितनी हो गई भैया? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात? तो देखो इतना मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, अभी 20 था अब 40 आ गया, तो चेंज मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है वो आप लोगों ने देखा। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो, पहले कितने से जा रही थी? 20 से, अब कितने से जा रही है? 40 से। कितने से जा रही है भैया? 40 से। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का चेंज होना, इसका चेंज होना मैग्नीट्यूड का। अब सर क्या मान लो ये कार इधर जा रही थी कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर से, और इसने ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी अब ये इधर जा रही है, जा कितने से रही है? 20 किलोमीटर पर आवर से, यानी पहले जा रही थी आई कैप डायरेक्शन में, अब जा रही है जे कैप डायरेक्शन में। तो सर क्या ये भी वेलोसिटी चेंज है? भाई साहब बिल्कुल है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी चेंज ही तब होगी दो कारणों से, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर दोनों चेंज हो जाए। तो सर क्या हमारा, अगर हम बात करें सर्कुलर में बात करें, तो मान लो पहले इधर थी फिर वो इधर आ गई, और मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट है, तो सर क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। यानी वेलोसिटी सर दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, तीसरा तरीका। जब भी ये चेंज होंगे तब मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही क्या? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है बात? तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। यानी एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज। क्या? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब बोले सर ये आप एरो लगा रहे हो, इसका मतलब तो हम ये समझे कि एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चे बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। यानी एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है बात? अच्छा और बताओ सर इसके बारे में एक्सेलरेशन।
तो दूसरी बात जो आती है एक्सीलरेशन की, अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मेरे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सर, एसआई यूनिट के साथ साथ आप हमें सीजीएस यूनिट भी बता दो, कि कई बार ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। तो मास्टर बात है ऐसी, हम फंसना नहीं चाहते हैं, हमें सब आना चाहिए। तो सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, बात तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दूसरी बात जो हमने पढ़ी वो क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर मैं ऐसे देखूं तो यानी एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो सब सिंपल सिंपल तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बात। तो एक्सेलरेशन की अब हमने बताया कि सर एसआई यूनिट ये होती है और सीजीएस यूनिट ये होती है। सर इतनी बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, तो क्या बच्चे हम आगे बढ़ जाएं। तो अब एक्सेलरेशन के बारे में हमें सब पता चल गया है। अब आता है कि देखो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है। जो एक्सेलरेशन वाले भैया हैं वो दो टाइप के हैं। बोले सर दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। एक है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक है एक्सेलरेशन नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, तो भैया एक्सेलरेशन हमने लिखा v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टी। ठीक, यहाँ पे v जो है हमारे पास वो है फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं u की बात करूं तो u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, t जो हमारे पास है टाइम। तो सर हम कुल मिला के जो बात कर रहे हैं वो इसी क्वांटिटी की तो कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कब होगा, एक्सीलरेशन जब मेरा पॉजिटिव है, यानी कब होगा, जब ये वाली चीज इससे क्या हो, बड़ी हो, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या हो, क्लियर। अब सर एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब फाइनल वेलोसिटी छोटी हो इनिशियल वेलोसिटी से, क्लियर है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक चीज और बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, रिटार्डेशन। तो सर एक्सेलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। जिसमें वेलोसिटी बढ़े वो क्या, पॉजिटिव, और जिसमें वेलोसिटी घटे वो क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो हम ये कह सकते हैं इफ द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी द बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जैसे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बोले रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब है भैया वो नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है। तो रिटार्डेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बारे में ये दो बात बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आप लोगों से देखो, अभी हमने पढ़ा, कितना प्यारा कंसेप्ट था। अभी हमने पढ़ा था ना कि भैया एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है। देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। तो देखो अभी चलो पीछे, या तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो सिंपल सा जो हमने क्वेश्चन पूछा है, बोला सर इतने आसान क्वेश्चन पूछ के ना हमारा टाइम वेस्ट मत कराओ। हम आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है भैया, वेक्टर है, क्योंकि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। क्लियर है बात। तो सर ये क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम।
तो जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन गिवन क्या है, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं पहले। क्या भैया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं तो स्पीड क्या लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। अब क्या बोला है, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्लियर है बात, एंड अटेन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 10 मिनट्स। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो गिवन किस में है, 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और जो टाइम गिवन है हमें, टाइम हमें गिवन है कितना, तो भैया हमारा एक्सीलरेशन होता था फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है बच्चे, इस क्वेश्चन को जब भी आप करोगे ना तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है ऑप्शन देखो। देखो ऑप्शन किस में गिवन है, सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है, और जो हमारी स्पीड और टाइम गिवन किस में है, किलोमीटर पर आवर और मिनट में। तो सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम 10 मिनट्स यानी 10 इंटू 60, तो कितना आ गया मेरे पास, 600 सेकेंड। ये तो टाइम आ गया किसमें, सेकंड में, क्लियर। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कभी भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 5/18, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, ये 200 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड। तो अब एक्सीलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज, ये आ गया मेरे पास ये वाला। अगर हम देखें ये वाला, देखो आ ही गया मेरे पास, तो देखो फाइनल वेलोसिटी जो मेरे पास आई वो आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 18, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 11.1 मीटर पर सेकेंड। और जो मेरे पास टाइम था वो कितना था, 600 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, ये आ जाएगा 11.1 माइनस 0 डिवाइड बाई 600। तो ये आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। तो कितना आसान था, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे ये है 80 किलोमीटर पर, एंड साइकिल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है, एक कार है मेरे पास ये वाली, जो कार इधर जा रही है कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर, और बोला क्या है कि एक साइकिल है जो कितने से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड, ये वाली साइकिल है, ये वाली साइकिल, ये तुम बैठे हो, ये साइकिल जा रही है 10 किलोमीटर पर, इन विच केस एक्सेलरेशन इज मोर। तो देखो दोनों में क्या गिवन है, दोनों में कांस्टेंट गिवन है भैया, जो ध्यान देने वाली बात, दोनों में क्या गिवन है, दोनों में क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन। तो अगर कांस्टेंट गिवन है तो एक्सेलरेशन तो होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ केसेस एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अरे यहाँ तक क्वेश्चन हो गए ना आप लोगों से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी पेन निकालो जल्दी से। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ दिस फॉर 5 सेकेंड।
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड। देखो सबसे पहले तो गिवन क्या है ये देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ दिस, उसके बाद हमें क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या गिवन है हमें, एक्सीलरेशन गिवन है। क्या गिवन है, एक्सीलरेशन। उसके बाद गिवन है टाइम, तो टाइम गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर, क्या गिवन है 5 सेकेंड। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो सर एक्सीलरेशन जो हमने पढ़ा था, एक्सीलरेशन क्या होता था v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम t। सर 4 चीजें यानी 4 वेरिएबल हैं जिसमें से 3 हमें पता है, चौथा नंबर का हमें निकालना है। 3 कौन कौन से पता है, ये हमें पता है, टाइम हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, यही तो निकालना है भैया। तो देखो एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरे पास 5, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल क्या है 0, तो टाइम कितना है 5। तो ये वाला 5 इधर चला गया, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान था। कंसेप्ट को अगर आप पकड़ लोगे ना तो कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका 25 मीटर। क्लियर है बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहले सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। मैंने कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड applies brakes and bring the car to the rest in 20 seconds. Then the retardation will be, क्या पूछा है भैया, रिटार्डेशन। तो सबसे पहले गिवन है स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। उसके बाद क्या गिवन है, अप्लाइज ब्रेक। अब ब्रेक लगा रहे तो कार फाइनली रुकेगी, तो रुकने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया 0। यही कंसेप्ट है बस कि फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। अब एक बात बताओ, इनिशियल टाइम था, फाइनल है 0, इसका मतलब मैंने बोला था वेलोसिटी घट रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। अरे उसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं और वही तो फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड। तो सर ये तो वही क्वेश्चन है ना, हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है, एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। इसी के साथ खेला जा रहा है बार बार। भाई 4 वेरिएबल है, 3 पता है, कोई भी 3, और चौथा नंबर का हमें निकालना होता है। सर बड़ा सिंपल है। अब एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ये वाला फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। फाइनल कितनी है भैया 0, इनिशियल कितनी है 10, टाइम कितना है भैया 20 सेकेंड। यहां से आ गया -10/20, तो -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन आ गया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब हो जाएगा, रिटार्डेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब है कि वो नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है। क्लियर बात। तो आज उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब तक हम मोशन के 3 लेक्चर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस या हमारा जो कंटेंट है वो अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल यानी एजी एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।